physical properties of phenol and alcohol. Alcohol, ether and phenol. क्या है फिजिकल प्रॉपर्टीज में क्या करना है? फिजिकल प्रॉपर्टीज, तो फिजिकल प्रॉपर्टी में पहला है बॉइलिंग पॉइंट। तो जैसे आपको पता है, क्या पता है, बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट? इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर मास और वेट और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ब्रांचिंग। या हम लोग यहाँ पे वन डर वाल्स फोर्स भी कंसीडर करते हैं। वन डर वाल्स फोर्स मतलब क्या होता है? उसको नींद हुआ नहीं क्या इसका? पता नहीं, उसको भी नींद आ रहा है। तो वन डर वाल्स फोर्स क्या है? एज द मॉलिक्यूलर साइज इंक्रीजेस, वन डर वाल्स फोर्स क्या होता है? इंक्रीज होता है। जैसे मॉलिक्यूलर वेट बढ़ते जाता है तो बॉइलिंग पॉइंट आप डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किससे कंसीडर कर सकते हैं? एक तो मॉलिक्यूलर मास या वन डर वाल्स फोर्स। तो यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाता है। किसमें? इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो ये किसमें? दोनों में फाइंड आउट होता है। किसमें? एक तो अल्कोहल और दूसरा फेनॉल में भी। तो अल्कोहल में क्या मिलेगा? देखो ROH, ठीक है, HO, दोनों में जोड़ वो यहाँ पे H, यहाँ पे R, अगेन इसका दूसरे ऑक्सीजन के साथ। तो अगेन हाइड्रोजन या अगेन इसका। तो ऐसे क्या बन जाता है? हर एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट और हाइड्रोजन में जो बॉन्डिंग होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? दैट इज कॉल्ड हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो ये कौन सा मॉलिक्यूलर है? इट इज इंटरमॉलिक्यूलर। इंट्रा और इंटर समझता है क्या? इंट्रा मींस विद इन द सेम मॉलिक्यूल, इंटर मतलब बिटवीन टू मॉलिक्यूल्स। तो इंग्लिश तो आपका अच्छा है वैसे भी। अच्छा, सही में अच्छा है, गुड। ठीक है, और कहां से जोड़ेंगे? यहां पे। तो देन अगेन फेनॉल, एक O और एक H। यहाँ का O, यहाँ का H, बस हो गया, वो भी गया। तो H, तो इसमें इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग फेनॉल, दिस इज इट अल्कोहल। तो अभी इसकी वजह से इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? ज्यादा होगा कि कम होगा? अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट इसकी वजह से क्या होता है? ज्यादा रहता है इन कंपैरिजन हाइड्रोकार्बन, ईथर। हाइड्रोकार्बन, ईथर, इनके कंपैरिजन में इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या रहता है? ज्यादा। तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं अल्कोहल ग्रेटर देन कौन है?
फेनॉल, अब फेनॉल आ गए हैं, ठीक है, फेनॉल, उसके बाद ईथर, और उसके बाद कौन है, नॉर्मल हाइड्रोकार्बन, ठीक है। तो इसमें एग्जांपल कंसीडर किया है उसका इथेनॉल, व्हाट इज इथेनॉल, C2H5, और इसका मॉलिक्यूलर मास कितना है, और 12 बोल रहे हैं, आगे बोलो, 24, 30, 16, 56, 46, ये लो 46 रे, अभी ये ईथर और ये कौन से आइसोमर है, ईथर और अल्कोहल आर विच आइसोमर, फंक्शनल आइसोमर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम रहता है, ये 46 है, मतलब ये 36 रहेगा क्या, 96, 47, तो ये भी क्या है 46। तीसरा किसके साथ कंपेयर किया है, मैंने प्रोपेन है ना, CH3, CH2, CH3, तो इसका बॉइलिंग पॉइंट कितना है, 351 केल्विन, इसका बॉइलिंग पॉइंट कितना है, 249, और इसका कितना है, इसका कितना दिया है, 231, आया। तो यहाँ पे इसका मॉलिक्यूलर मास क्या है, इसका है 44। तो बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस देखो, अल्कोहल, देन कौन है, ईथर, एंड लास्ट में कौन है, दैट इज हाइड्रोकार्बन, ठीक है, समझ में आया है। तो बॉइलिंग पॉइंट ऑर्डर क्या है, एंड दिस हैपेंस बिकॉज ऑफ बेसिक रीजन कौन सा है, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट इन अल्कोहल एंड फेनॉल, ठीक है। नेक्स्ट इधर लिख देते हैं एक लाइन, higher boiling point due to intermolecular bonding, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है। नेक्स्ट सॉल्युबिलिटी, ये पहला प्रॉपर्टी हुआ, दूसरा कौन सा है, सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी मतलब क्या होता है, क्या होता है, ये कहां से सीखा है, सॉल्युबिलिटी। तो सॉल्युबिलिटी में अल्कोहल और फेनॉल क्या है, दे आर सॉल्युबल और इनसॉल्युबल, हाँ, अरे ऑब्वियसली ना, क्यों वो सॉल्युबल है, क्योंकि वो क्या करते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म कर रहे हैं ना, वाटर में भी क्या है, H2 में हाइड्रोजन है, एग्जिस्ट। तो यहाँ पे क्या होता है, इन लोअर अल्कोहल्स, कौन से अल्कोहल्स, लोअर अल्कोहल्स आर क्या है, कंप्लीटली soluble in water। क्यों लोअर अल्कोहल्स, हायर अल्कोहल्स क्यों नहीं, क्योंकि हायर अल्कोहल्स में हाइड्रोकार्बन चेन बढ़ता है ना रे, नो ऐसा क्या हंस रहे हो, हायर अल्कोहल्स आर
कंप्लीटली सॉल्युबल है क्या? नहीं है, सॉल्युबल है बट इतना ज्यादा भी सॉल्युबल नहीं है। क्यों? बिकॉज हाइड्रोकार्बन पार्ट वहां पे क्या बढ़ जाता है? बढ़ जाता है। तो हाइड्रोकार्बन पार्ट बढ़ गया तो सॉल्युबल रहेगा कि इनसॉल्युबल? दैट इज इनसॉल्युबल ओनली। फेनॉल इट इज आल्सो सॉल्युबल। नेक्स्ट क्या है? बताओ। केमिकल रिएक्शंस। तो अल्कोहल दो नेचर दिखाता है। कौन सा नेचर? दो। तो एक्ट एज न्यूक्लियोफाइल आल्सो एंड इलेक्ट्रोफाइल आल्सो। कौन सा बॉन्ड ब्रेक होता है जब न्यूक्लियोफाइल बनता है? ये कौन सा करेगा? ये ब्रेक कौन सा होगा यहाँ पे? एक तो OH बॉन्ड ब्रेक होगा और दूसरा कहां से आ गए? क्या सेलेक्ट हुआ है? अंडू। चलो तो फर्स्ट देखो ए इलेक्ट्रोफाइल मतलब इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट बराबर है। न्यूक्लियोफाइल एक मिनट रुको, भक्ति बताएगी। भक्ति बहुत अच्छे से बताती है। बता व्हाट इज न्यूक्लियोफाइल? इलेक्ट्रॉन सफिशिएंट, उसको क्या बोलेंगे? ROH। पहला क्या दिया है? इट इज एक्टिंग एज क्या दिया है? न्यूक्लियोफाइल। तो न्यूक्लियोफाइल एक्ट होगा मतलब कौन सा बॉन्ड ब्रेक होगा? OH बॉन्ड ब्रेक होगा। कौन सा बॉन्ड ब्रेक होगा? OH ब्रेक होगा। OH ब्रेक होगा तो बाहर क्या जाएगा? H प्लस। तो RO यहाँ पे OR ऐसे भी दिखा सकते हैं। तो कौन सा कंपाउंड बनता है जनरली? इट इज अल्कोक्सी। कौन सा कंपाउंड? अल्कोक्सी। सेकेंड, इलेक्ट्रोफाइल एक्ट होगा तो क्या होगा? ROH। ठीक है, क्या फॉर्म होगा? सीओ मतलब ये यहां से ब्रेक होगा, ये बॉन्ड ब्रेक होगा। दिस बॉन्ड विल ब्रेक। तो यहां पे जाके अटैच क्या होगा? ऑब्वियसली OH जाके अटैच होगा ना। तो ये क्या आएगा? ठीक है, तो एज अ इलेक्ट्रोफाइल एक्ट होता है एज अ न्यूक्लियोफाइल। ठीक है,
नेक्स्ट, अभी इसमें पहला क्या दिया है, अभी एसिडिक कैरेक्टर दिया है, अभी इसमें रिएक्शन विद मेटल है, देन एसिडिटी ऑफ इसका है, अल्कोहल है, एसिडिटी ऑफ फेनॉल। तो पहला क्या है, फर्स्ट वन रिएक्शन विद बॉन्ड ब्रेकिंग किसकी वजह से होगा, दैट इज ब्रेकिंग ऑफ OH बॉन्ड। OH बॉन्ड ब्रेक होने के से दो टाइप ऑफ रिएक्शन किए इन्होंने, जो भी एक न्यूक्लियोफाइल एक्ट करता है, दूसरा क्या है, इलेक्ट्रोफाइल। तो रिएक्शन बेसिकली यहाँ पे दो टाइप्स में डिवाइड किया है। पहला है रिएक्शंस ड्यू टू द ब्रेकिंग ऑफ OH बॉन्ड और रिएक्शन ड्यू टू द ब्रेकिंग ऑफ कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड। तो पहला रिएक्शन देते हैं, रिएक्शन विद क्या है हमारा, मेटल। रिएक्शन ड्यू टू ब्रेकिंग ऑफ OH बॉन्ड। तो उसमें पहला क्या है, फर्स्ट वन रिएक्शन विद मेटल्स। तो क्या आता है, देखो फर्स्ट वन CH3 CH2 OH प्लस Na, क्या है, आर्य। क्या पुढे क्या फॉर्म होगा, CH3 CH2O Na प्लस, यहाँ पे क्या है, हमको 2 टाइम्स लेना पड़ेगा। तो क्या रिलीज कर रहे हो, H2 रिलीज करेगा, ठीक है। तो ये कौन सा कंपाउंड है, व्हाट इज द नेम, इट इज सोडियम इथॉक्साइड। नेक्स्ट, हम और लेंगे क्या फॉर्म होगा इस, कैसा है बताओ, ठीक है, कुछ भी नहीं। अब बताओ, प्लस क्या है, एल्यूमिनियम है, तो क्या है, इट विल बी CH3 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 O। करेक्ट, बस उतना ही आएगा। ये कितने टाइम जाएगा, 6 टाइम्स आएगा, कितने टाइम्स, 6 टाइम वो आएगा, 10 ये 6 टाइम्स, और इन 2 टाइम्स किसने आएगा, 3 टाइम्स से मिलना पड़ा। एल्यूमिनियम का वैलेंसी क्या होता है, एल्यूमिनियम जनरली कंपाउंड कैसे फॉर्म करता है, AlCl फॉर्म करता है, मतलब यहाँ पे क्या आना चाहिए, 3 टाइम्स आएगा। तो बट हमारे पास H रिलीज होगा, तो H कितने रिलीज होंगे, 3 H हो गए हमारे, H कितने रिलीज होंगे, 3, बट 3 H को हम लोग H2 के फॉर्म में लिख सकते हैं क्या, तो इसलिए फिर हमको क्या लेना पड़ रहा है, ये 2 लेना पड़ेगा, और ये कितना लेना पड़ेगा, 6। समझे क्या, यस और नो। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं 3H2, यहाँ पे क्या आएगा 2,
2 टाइम्स एल आया और 2 3 जा 6 आपका ये आया। तो इसका नाम क्या होता है? इट इज नेम टर्शरी एल्युमिनियम ब्यूटॉक्साइड। ठीक है, नेक्स्ट वही अभी हम लोग फेनॉल बोलेंगे तो सेम फेनॉल में क्या फॉर्म होने वाला है? Na तो व्हाट विल फॉर्म? क्या फॉर्म होगा? सोडियम पेरोक्साइड नॉक्साइड। दिस इज सोडियम, इसको 2 और 2, ठीक है, यहाँ पे H2, सो इट इज सोडियम फिनॉक्साइड। और NaOH के साथ रिएक्शन करेंगे तो क्या होगा? वही होगा ना, सिर्फ यहाँ पे 2 लेने की जरूरत ही नहीं है। बाय प्रोडक्ट इज H2 और ये एक हाँ, इट विल बी H2O। ठीक है, तो ये जो रिएक्शंस है ये क्या करते हैं? दे रिलीज हाइड्रोजन, सो दैट्स व्हाई दे हाइड्रोजन रिलीज कर रहे हैं। मतलब क्या रिलीज कर रहे हैं? प्रोटॉन, बराबर है। तो H+ दोनों को हम लोग क्या बोलते हैं? एसिड्स। व्हाट यू कॉल दैट? एसिड। तो ये किसके अकॉर्डिंग टू किसके डेफिनेशन है? H+ दोनों हम लोग एसिड बोलते हैं। तो phenols and alcohols are H+ donors, hence they are called इसका ब्रोंस्टेड लोअर ब्रोंस्टेड एसिड। ठीक है, ब्रोंस्टेड एसिड्स, लोअर ब्रोंस्टेड क्या बोलेंगे उसको? एसिड्स। तो ठीक है, यहां तक समझ में आया क्या? यस। तो रिएक्शन क्या था? फर्स्ट वन रिएक्शन विद मेटल्स। तो मेटल में हम लोग देख रहे हैं क्या है? अल्कोक्साइड कंपाउंड फॉर्म होता है और क्या रिलीज हो रहा है? H2 रिलीज हो रहा है। दे आर एक्टिंग एज H+ डोनर, तो इसके हम लोग क्या बोल रहे हैं? एसिड। ये अल्कोहल में भी देखा और यहाँ पे फेनॉल के साथ रिएक्शन में देखा, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? दैट इज कॉल्ड एसिड्स। ठीक है, तो ये इन पर्टिकुलर मेटल के साथ रिएक्शन हुआ। अभी नेक्स्ट थिंग है एसिडिटी ऑफ अल्कोहल। हाँ, टॉपिक नेक्स्ट एसिडिटी ऑफ अल्कोहल। सेकंड देखो, एसिडिटी ऑफ अल्कोहल में बेसिकली हमने अभी देखा कि अगर मेटल, अगर अल्कोहल है ROH है, ठीक है, तो Na के साथ रिएक्शन होता है तो हमको क्या मिल रहा है? इन जनरल व्हाट वी आर गेटिंग, क्या मिल रहा है? ट्वाइस RONA प्लस H2। ठीक है,
तो भी इसको किसके साथ कंपेयर किया है? ये है अल्कोहल, नॉर्मल अल्कोहल। तो अल्कोहल का एसिडिटी कंपेयर किया है किसके साथ? वाटर के साथ। ओके, वाटर क्या है? दैट इज H2O, ठीक है। और ये कौन है हमारा? अल्कोक्साइड। अल्कोक्साइड मतलब यही ना, RO माइनस। तो यहाँ पे वाटर जो है, वाटर क्या एक्ट करता है? वाटर एक्ट्स एज अ बेटर एसिड देन अल्कोहल। क्यों? क्योंकि ये अल्कोक्साइड है। अल्कोक्साइड क्या है? व्हाट इज अल्कोक्साइड? अल्कोक्साइड इज अ बेस। तो यहाँ पे क्या फॉर्म होता है? क्या फॉर्म होगा? क्या फॉर्म होगा? इट इज अल्कोहल प्लस OH माइनस, ठीक है। तो ये कौन है? एसिड है। इट इज एसिड। व्हाई इट इज एसिड? बिकॉज इट इज डोनेटिंग क्या है इसको? ये जो इसको है अल्कोक्साइड को क्या कर रहा है वो? इट इज गिविंग हाइड्रोजन। H प्लस आयन किसको दे रहा है? अल्कोक्साइड आयन को दे रहा है। तो यहाँ पे तो दोनों को कंपेयर किया है, किसको? वाटर और अल्कोहल, दोनों को कंपेयर किया है। तो दोनों के कंपैरिजन में अगर देखा जाए तो वाटर इज मच बेटर एसिड देन अल्कोहल। व्हाई? बिकॉज हमने देखा है कि कॉन्जुगेट एसिड बेस में, अकॉर्डिंग टू कॉन्जुगेट एसिड बेस, अगर ये स्ट्रॉन्ग बेस है, इट इज स्ट्रॉन्ग बेस है, तो ये कौन रहेगा? वीक एसिड, बराबर है। और व्हाई इट इज स्ट्रॉन्ग बेस देन? क्यों स्ट्रॉन्ग बेस है वो? क्योंकि उसके पास लोन पेयर भी है और इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट भी है, इसलिए इट हैज अ बेटर फैसिलिटी। अकॉर्डिंग टू लेविस डेफिनेशन भी बन जाएगा और लोअर रिबॉन्स के लिए, ठीक है। समझ में आ गई बात? तो इसलिए स्ट्रॉन्ग बेस है, इसलिए इसका करस्पॉन्डिंग जो एसिड है अल्कोहल क्या है? दे आर वीक एसिड्स इन कंपैरिजन विद वाटर, वाटर के कंपैरिजन में। तो ये क्या है? इट इज स्ट्रॉन्ग एसिड। तो ये क्या बन जाएगा? वीक बेस। तो उन्होंने यहाँ तक बोला है कि ये जो बेस है अल्कोक्साइड, इट इज, ये क्या है? स्ट्रॉन्गर देन किससे? ओके, किससे? NaOH से भी हो गया है, उसका स्ट्रेंथ ज्यादा है। ओके, किससे? अल्कोक्साइड इज हैविंग मच मोर स्ट्रेंथ देन किससे? NaOH, ठीक है। क्यों? हाँ, मला विचारलं yes, why alkoxide is stronger base than NaOH? क्या फर्क पड़ता है सर? बताओ बताओ, अरे बताओ ना, बताओ तो सही। Yes. Why alkoxide is much better base than NaOH? NaOH से अच्छा बेस alkoxide क्यों है? क्यों? Because ये जो NaOH है सिर्फ एक ही डेफिनेशन फुलफिल करता है, कौन सा? Arrhenius theory। वाटर में डिजॉल्व होगा तो क्या देगा? OH माइनस देगा। बट अल्कोक्साइड दोनों थ्योरी करता है, कौन सा? अरे अपना लोअर रिबॉन्स भी देता है और लेविस एसिड थ्योरी भी देता है। लेविस एसिड क्यों? क्योंकि उसके पास क्या है? लोन पेयर से। और लोअर रिबॉन्स क्यों? क्योंकि उसके पास क्या है? OH प्लस ले सकता है। समझ में आया क्या? यस और नो, ठीक है। तो ये क्लियर है। तो एसिडिटी ऑफ अल्कोहल में क्या कंपैरिजन है हमारा? अल्कोहल जो है, एसिडिक नेचर ऑफ अल्कोहल क्या है? वाटर से वो क्या है? कम है, कम एसिडिक है कि ज्यादा एसिडिक है? तो वाटर हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे क्या?
वाटर एसिडिक स्ट्रेंथ क्या है? वाटर का ग्रेटर देन अल्कोहल। एसिड स्ट्रेंथ अल्कोहल का क्या, सॉरी वाटर का क्या है? इट इज मच मोर देन दैट इज अल्कोहल से क्या है? ज्यादा है। अभी नेक्स्ट क्या है बताओ? एसिडिक फिनॉल। तो एसिडिक फिनॉल में हमारे पास क्या है? ये है फिनॉल, ठीक है, ये बोले फिनॉल। तो फिनॉल में देखो ये जो कार्बन है कौन सा हाइड्राइड है? कार्बन इज sp2 hybridized, then कार्बन sp2 hybridized है। इससे पहले हम लोग अल्कोहल की बात की है, बट अल्कोहल में हमने ये नहीं लिया ना, टर्शियरी सेकेंडरी प्राइमरी रहेगा ना। इसके आते हैं टर्शियरी सेकेंडरी प्राइमरी का ऑर्डर क्या है, उसमें हम लोग कैसे डिसाइड करते हैं? देखो अल्कोहल में वो रहेगा हमारा टर्शियरी अल्कोहल है। टर्शियरी अल्कोहल क्या होता है? ये टर्शियरी अल्कोहल। देन सेकेंडरी, और उसके बाद प्राइमरी CH2 OH। तो कैसे समझने का इसका एसिडिक ऑर्डर? नेचर। एसिडिक नेचर क्या होता है? बेसिकली हाइड्रोजन जल्दी देना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एसिडिक नेचर। सिंपल है, मतलब उतना कॉम्प्लेक्स हम लोग नहीं करेंगे। सिंपल क्या है? व्हाट इज मीन बाय एसिडिक नेचर? एसिडिक नेचर है मतलब वो हाइड्रोजन जल्दी देता है। तो हाइड्रोजन जल्दी देने के लिए क्या चाहिए? क्या चाहिए? अभी देखो ये जो ऑक्सीजन है, कोई भी ऑक्सीजन ले लो, टर्शियरी सेकेंडरी यहाँ पे प्राइमरी है। तो ये जो अल्किल ग्रुप है, ये अल्किल ग्रुप ये क्या है? इट इज इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग और क्या है? डोनेटिंग है। ओके, तो ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है, तो ये क्या करेंगे? इसको इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे? देंगे। इसको इलेक्ट्रॉन देंगे तो अभी ये हमको दो बॉन्ड कंसीडर करना है। इसको इलेक्ट्रॉन देंगे तो ये जो ऑक्सीजन है हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन लेगा क्या? नहीं लेगा ना। इधर से अगर मिल रहा है उधर से क्यों लेने का? इधर से मिल रहा है ना, तो इधर से ऑक्सीजन का नेचर क्या है? ऑक्सीजन इज इलेक्ट्रोनेगेटिव। इलेक्ट्रोनेगेटिव मतलब वो इलेक्ट्रॉन लेने वाला है, तो इलेक्ट्रॉन उसको चाहिए। अगर उसको इधर से इलेक्ट्रॉन नहीं मिले तो वो किधर से लेगा? इधर से लेगा। तो उसको इधर से इलेक्ट्रॉन मिल रहा है तो इधर से इलेक्ट्रॉन लेगा क्या? लेगा कि नहीं लेगा? नहीं लेगा ना। तो इधर से इलेक्ट्रॉन नहीं लेगा मतलब ये बॉन्ड ब्रेक होगा जल्दी कि नहीं होगा? हाँ, होगा ना कि नहीं होगा? होगा। और इस केस में क्या होगा? सेकेंडरी में क्या होगा? इलेक्ट्रॉन क्या लौकर मिले, यहाँ पे मिलेगा क्या? जल्दी मिलेगा, लौकर नहीं, जल्दी मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा।
हाँ हाँ हाँ। अरे बोलो, बोलने दो, एक को तो बोलने दो। हाँ बोल, अरे बोल। शहरातले दोन्ही जे ग्रुप आहेत त्याचे काय म्हणते ते इलेक्ट्रॉन कार्बन मध्ये देतात हाँ, इलेक्ट्रॉन कार्बनला नेतील, बरोबर आहे. मग ऑक्सिजन, ऑक्सिजन पर्यंत पोहोचायला वेळ लागेल असं म्हणणं आहे का तुझं? देखो सिंपल है, उतना कॉम्प्लेक्स नहीं करते. देखो हमारे पास यहाँ पे 3 ग्रुप है. हाँ 3 ग्रुप है, मतलब तीनों तरफ से इसके पास इलेक्ट्रॉन आ रहे, ले लो ले लो ले लो, इलेक्ट्रॉन ले लो. बराबर है, बराबर है. तो तीनों तरफ से इलेक्ट्रॉन है तो ये लेगा, दूसरे पास जाएगा क्या? नहीं जाएगा ना. जाएगा क्या? तो ये नहीं जाएगा तो ये बॉन्ड जल्दी ब्रेक होगा क्या? ब्रेक होगा? नहीं होगा ना. तो हमको क्या चाहिए? ऐसे दिखने यहाँ 3 लोग दे रहे हैं तो उसको वो दूसरे से लेगा भी नहीं. तो ये बॉन्ड कभी ब्रेक होना होगा जब भी ये इलेक्ट्रॉन किससे लेगा? हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन लेगा. तो यहाँ पे इसको इसको तीनों को अगर कंपेयर करेंगे तो यहाँ पे तो एक ही ग्रुप से मिल रहा है, यहाँ पे 2 ग्रुप से मिल रहा है और यहाँ पे 3 ग्रुप से मिल रहा है. तो सबसे कम कहाँ पे मिल रहा है? इधर. तो बोलेगा चलो इधर के भी इलेक्ट्रॉन ले लेते हैं. इलेक्ट्रॉन इससे इधर के लेने के बाद ये क्या हो जाएगा? ये बॉन्ड जल्दी ब्रेक हो जाएगा. समझ में आ रहा है? तो बॉन्ड जल्दी ब्रेक हो गया मतलब ये क्या होगा? H+ आयन दे देगा बाहर. समझ में आया क्या? नहीं नहीं आया? देखो मुझे बताओ, ये देखो टर्शियरी अल्कोहल मतलब क्या होता है? तीनों तरफ से अल्किल ग्रुप है. सेकेंडरी अल्कोहल मतलब क्या होता है? दोनों तरफ से अल्किल ग्रुप होता है. और प्राइमरी अल्कोहल मतलब क्या होता है? एक ही तरफ से अल्किल ग्रुप होता है. तो यहाँ पे कितने ग्रुप है देने वाले? 3 अल्किल ग्रुप है. यहाँ पे कितने ग्रुप है? हाँ 2. और यहाँ पे 1. तो ज्यादा ग्रुप किधर है? टर्शियरी में है. तो ज्यादा ग्रुप है तो ज्यादा इधर से मिलेगा ना. यस और नो? इधर से मिलेगा. तो इधर से ज्यादा मिलेगा तो ये हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन क्यों लेगा? बराबर है. जब तक वो इधर से इलेक्ट्रॉन नहीं लेता है तब तक वो बॉन्ड ब्रेक नहीं होता है. समझ में आया क्या? ये बॉन्ड, ये इलेक्ट्रॉन लेना मतलब क्या? वो जो दोनों में कंट्रीब्यूट किया गया है, ये शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है. तो वो उधर के इलेक्ट्रॉन जब तक ऑक्सीजन खींचता नहीं है तब तक वो बॉन्ड ब्रेक होगा क्या? नहीं होगा. समझ में, ये बात समझ में आ रही है क्या? यस. तो यहाँ पे तीनों तरफ से आ रहा है तो वो ऑक्सीजन बोलेगा क्या? भाई हाइड्रोजन के भी इलेक्ट्रॉन चाहिए मुझे, बोलेगा क्या? नहीं बोलेगा. और यहाँ पे सबसे ज्यादा कहाँ पे बोलेगा? इधर. क्यों? क्योंकि ये डायरेक्टली एक ही ग्रुप अटैच है. समझ में आ रहा है क्या? तो इधर वो क्या बोलेगा? इधर वो हाइड्रोजन, ये जो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में बॉन्ड में जो इलेक्ट्रॉन शेयर हुए वो इधर के इलेक्ट्रॉन लेगा इधर से. समझ में आ रहा है? तो इसलिए इमीडिएटली हाइड्रोजन किधर बाहर जाएगा? दैट विल बी इन प्राइमरी, देन सेकेंडरी और उसके बाद टर्शियरी. तो एसिडिक नेचर का अगर अल्कोहल का आपको ऑर्डर पूछा जाए तो क्या आता है? समझ में आ गई बात? तो ये ऑर्डर क्या आएगा? इट विल बी लाइक दिस. यस. ठीक है, समझ में आ रही है ये बात? यस और नो? कोई बोलेगा सर इधर भी 3 तो दिख रहे हैं बट डायरेक्ट कितने अटैच है? माय क्वेश्चन इज हाउ मेनी ग्रुप्स आर अटैच्ड डायरेक्टली टू OH? कितने ग्रुप अटैच है? एक ही है ना. ये तो इनडायरेक्ट जो है ना, ये तो 2. समझ में आ रहा है? तो ये ऑर्डर आता है क्या? प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी. ठीक है. तो फिर क्या डाउट है? बोलना. डाउट है क्या? उसको समझा दिया? हाँ बोल, क्या है? बोल. नहीं समझ. तो फिर मैं कब से गाना गाऊंगा? बोलना फिर. सिंपल थिंग है, इतना कॉम्प्लेक्स क्यों कर रहे हो? मुझे बताइए बॉन्ड कभी ब्रेक होगा? When this bond will break? जब भी ऑक्सीजन बीइंग इलेक्ट्रोनेगेटिव, वो दोनों में जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो क्या करेगा?
खुद की तरफ खींचेगा, मतलब ऐसे ये ऑक्सीजन में ये ऐसा है, ये क्या करेगा, बोलेगा ये इधर दो, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन ऐसे ले लेगा तभी ये बॉन्ड ब्रेक होगा। समझ में आ रहा है? तो प्राइमरी में क्यों, प्राइमरी में जल्दी क्यों होता है? बिकॉज एक ही ग्रुप किसको अटैच है, OH को डायरेक्टली अटैच है, बराबर है। यहाँ पे सेकेंडरी में क्या है, सेकेंडरी में दो ग्रुप है, उसके बाद उसको इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाने वाले, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मतलब इधर से भी आ रहा है, इसको इधर से भी इलेक्ट्रॉन आ रहा है, इधर से भी आ रहा है, वो किसको दे रहा है, ठीक है। और टर्शियरी में क्या है, किधर से आ रहा है, तीनों तरफ से इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, वो कार्बन को पास होंगे और कार्बन किसको देगा, ऑक्सीजन को देगा, बराबर है। तो इलेक्ट्रॉन की नीड कहां पे अच्छे से फुलफिल हो रहा है, कहां पे से उसको अच्छे से इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं ऑक्सीजन को, टर्शियरी में ना तीनों तरफ से मिल रहे हैं, सेकेंडरी में दो तरफ से और प्राइमरी में सिर्फ एक से मिल रहे हैं। तो इसलिए फिर ये इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट फील करता है, यहाँ पे मुझे इतने ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं मिले हैं, तो इतने ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं मिले तो मैं क्या करूं, फिर ये जो बॉन्ड में मेरे और ऑक्सीजन के बॉन्ड में, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बॉन्ड में जो इलेक्ट्रॉन शेयर हुए, वो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, वो खुद ले लेगा, तब जाके फिर ये बॉन्ड क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। इट विल लाइक दिस RO माइनस प्लस, समझिएगा, करंट है ये, ठीक है, समझिएगा। तो फिर ये ऑर्डर क्या आता है एसिडिक स्ट्रेंथ का, प्राइमरी अल्कोहल, देन सेकेंडरी एंड देन टर्शियरी अल्कोहल, ठीक है। इसका लेक्चर है, कोई नहीं आ रहा है अब तक, तो मेरा राह देख रहे हो तो आज तो 1 ही घंटे गया हो, आया नहीं क्या, ठीक है। फिर हम लोग यहाँ पे रुक जाते हैं, तो पॉइंट हो गया है यहाँ पे, अल्कोहल एसिडिटी ऑफ अल्कोहल तक खत्म हो गया ना, तो एसिडिटी ऑफ फेनॉल हम लोग कर लेते हैं।